गुड मॉर्निंग क्लास। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कंडीशनल फॉर्मेटिंग। आज हम देखेंगे कंसोलिडेशन वर्क। आखिर कंसोलिडेशन वर्क होता क्या है, पहले इसका मतलब जान लेते हैं। कंसोलिडेशन वर्क एक्सेल का वो प्रोसेस है जिससे हम कोई भी अलग अलग शीट के डेटा को कंबाइन एक पर्टिकुलर शीट में उसको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मेरे पास यहाँ पे एक डेटा है, ये है सेल आइटम का डेटा है, ठीक है। अब शीट 2 में जाते हैं, यहाँ पे हमारे पास परचेज आइटम का डेटा है। पर शीट 3 में हमारे पास ये दोनों का डेटा है, टोटल जो सम आ रहा है उसका डेटा है। अगर मैं यहाँ पे शीट 1 में कुछ चेंजेस भी लाता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ भी चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे जैसे चेंज हुआ ऑटोमेटिकली ये शीट 3 में भी सेल आइटम की जगह पे चेंज हो जाएगा। मैं फिर से दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे देख लीजिए सेल आइटम 58 है। नाइस। अब हम यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे किसी भी सेल पे कुछ डेटा चेंज कर देते हैं, ठीक। तो यहाँ पे देखिए ये ऑटोमेटिकली 95 हो गया और ये जो टोटल सम है वो आ गया है। तो इसे कैसे करते हैं आज हम वो सीखेंगे, ठीक है। ये बहुत यूज़फुल एक फंक्शन है। फंक्शन ये ज़्यादातर ऑफिस वगैरह में बहुत यूज़ होता है, जहाँ पे कोई एक डेटा का जो शीट है उसमें डेटा है और दूसरा डेटा जो दूसरा शीट में है उसको कोई पर्टिकुलर डेटा में एकदम ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में दिखाने के लिए यूज़ होता है। पहले हम एक्सेल ब्लैंक खोल लेते हैं। हम इसे कैसे यूज़ करते हैं मैं आपको ये दिखाता हूँ। फिलहाल के लिए मैं इस डेटा को कॉपी कर लेता हूँ। इतना ही डेटा ठीक है। ठीक है, ये है पेज 1 का डेटा। और इसे हम शीट 2 में पेस्ट कर देते हैं। ओके, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हम इसे बंद कर लेते हैं। हाँ, यहाँ पे हमारे पास दोनों डेटा आ गया। मैं यहाँ पे शीट का नाम बदल देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। यहाँ पे मैं कर देता हूँ सेल्स और यहाँ पे परचेज, ठीक है। अब देखिए फिर से अमाउंट डाल देंगे, इससे डेटा को कंप्लीट कर लेते हैं। ये इनकम्प्लीट डेटा हो गया हमारे पास। हाँ, यहाँ पे भी हम चेंज कर लेंगे। अमाउंट इक्वल टू, ये सब आप समझ जा रहे होंगे ये कैसे हो रहा है, ठीक है। प्रीवियस वीडियो में मैंने सारा कुछ बताया हुआ है, अब जाके चेक कर सकते हैं। हाँ, अब यहाँ पे सारा डेटा आ चुका है, ठीक है। अब देखिए इस शीट में ये जो सेल का शीट है, यहाँ पे नाम मैंने चेंज कर दिया है। सेल में जो शीट है इसमें एक अमाउंट आ रहा है, एक पीस है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये परचेज का है। परचेज के शीट में यहाँ पे अलग टोटल आ रहा है, ठीक है। अब हम इसे कैसे सही करेंगे, ठीक है, कैसे हम एक जगह पे इसको दिखाएंगे कि हम कुछ भी अगर डेटा यहाँ पे चेंज करें, कुछ भी चेंज करें, जैसे कि यहाँ पे कुछ भी चेंज करें तो ये ऑटोमेटिकली उसमें भी चेंज होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हम आते हैं शीट 2 में। शीट 3 में आएंगे, यहाँ पे हम इसका नेम भी चेंज कर देते हैं फिलहाल के लिए, टोटल, ठीक है। टोटल नहीं, हाँ टोटल ही लिख देते हैं। शीट का नाम है टोटल, ठीक है। और यहाँ पे उस डेटा को लेके आते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमें टोटल चाहिए सॉरी, हमें यहाँ परचेज का डेटा चाहिए पहले और फिर सेल का चाहिए, सेल्स का चाहिए, ठीक है। टोटल क्या चाहिए हमें, हमें चाहिए टोटल अमाउंट और उसके बाद चाहिए हमें टोटल पीस।
अब देखिए हमें ये वाला डेटा वहाँ ले जाना है, ठीक, ये डेटा। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, टोटल में जाएंगे, जो हमारे टोटल का शीट का नाम है उस टोटल में जाएंगे। हमें चाहिए सेल, सेल में इक्वल टू का साइन देंगे, इक्वल टू का सिंबल देने के बाद हम सेल के शीट पे क्लिक करेंगे। ये फार्मूला एक्टिवेट हो गया है और उसके बाद अमाउंट के टोटल पे क्लिक कर देंगे और इंटर दबा देंगे। देखिए आपको इससे ये पता चल जाएगा, देखिए जब सेल को सिलेक्ट करोगे ना तो ये इस पैटर्न में घूमते रहेगा, ठीक है, तब आप समझ जाना कि हाँ ये फार्मूला वर्क करने लगा है और इंटर दबा देंगे, ठीक। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गया। अब मैं बताता हूँ ये कैसे काम करता है। आप यहाँ पे देखिए, इस फार्मूला को ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो लिखा हुआ है इक्वल टू सेल्स एक्सक्लेमेशन मार्क और D8, ठीक है। तो ये जो एक्सक्लेमेशन मार्क है ये सीट को रिप्रेजेंट करता है। अगर मुझे कोई भी डेटा यहाँ पे भी चाहिए, यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे कुछ भी लिख दिया 45 जो भी है, मैंने यहाँ कुछ डेटा लिख दिया, ठीक है। तो इसका जो लोकेशन है इस सीट में F14 है, लेकिन अगर मैं इस सीट में जाके पूछूंगा कि उसका लोकेशन क्या है तो एक्सेल आप तो बता दोगे कि ये टोटल के F16 में, लेकिन एक्सेल को समझने के लिए आपको यहाँ पे इसको इन्फॉर्म करना होगा कि वो टोटल में है। टोटल अब देखिए, आप टोटल सिलेक्ट करोगे ना, सिर्फ टोटल लिख दोगे ना तो ये नहीं काम करेगा। देखिए मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क को हटा देता हूँ तो ये काम नहीं करेगा, ये एरर आ जा रहा है, ठीक है। मैं बताता हूँ ये क्यों आ रहा है, क्योंकि एक्सक्लेमेशन मार्क रिप्रेजेंट शीट, ओके। एक्सक्लेमेशन मार्क शीट को रिप्रेजेंट करता है, ये लगाना ज़रूरी है। ये ऑलवेज मतलब ये श्योर ऐसा एक प्रॉपर्टी है जिसको लगाए बिना ये काम ही नहीं करेगा, ये फंक्शन काम ही नहीं करेगा। एक्सक्लेमेशन मार्क एक तरह से सिंबल हो गया कि वो शीट को रिप्रेजेंट कर रहा है। टोटल अगर सिर्फ टोटल F14 लिख देंगे तो वो एक वैल्यू नहीं, वो एक टेक्स्ट के फॉर्मेट में उसे कंसिडर करेगा, ना कि किसी ये फॉर्मूला के। अगर यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क लगा देंगे तब जाके ये उसे कंसिडर करेगा कि हाँ वहाँ पे वो फॉर्मूला एक्वायर्ड हो रहा है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। हमने ये तो लगा दिया, ठीक है। अब मैं आपको मैनुअली लिख के दिखाता हूँ, ठीक है। परचेज का ये D8 में है, ठीक है। मैं अभी से मैनुअली लिख के दिखाता हूँ आपको। इक्वल टू शीट का नाम लिखेंगे पहले, परचेज। एक बात ध्यान रखिए कि शीट का अगर आप मैनुअली लिखते हो तो स्पेस भी बहुत काउंट करता है। अगर मेरा यहाँ पे स्पेस रह जाता है, मैंने यहाँ परचेज सेव किया है, अगर मैंने यहाँ परचेज स्पेस देके फिर एक्सक्लेमेशन मार्क दिया तो ये काम नहीं करेगा। मैं दिखाता हूँ आपको। D8 देखिए एक एरर आ गया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे स्पेस को ये अपने आप हटा दिया है, ठीक है, स्पेस को ये ऑटोमेटिकली हटा दिया, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ परचेज जो नाम मैंने सेव किया था उसके में स्पेस है, अगर नेम में ही स्पेस है तो ये काम नहीं करेगा। देखिए दिखाता हूँ मैं, जैसे कि अगर यहाँ पे स्पेस ये होता है फॉर्मूला, ठीक है, इंटर, तो देखिए ये नहीं काम कर रहा है। रेफ इक्वल टू रेफ हैशटैग रेफ का मतलब है ये रेफरेंस गलत आ रहा है, ठीक। अब मैं बताता हूँ, ये थोड़ी सी स्पेस को भी एक कैरेक्टर की तरह अंडरस्टैंड करता है। स्पेस भी एक कैरेक्टर है और उसको कैरेक्टर की तरह वैल्यूएट करता है। अगर यहाँ पे स्पेस नहीं रहेगा तो ये आ जाएगा, जैसे दिखाता हूँ, आ गया, ठीक। फिर से मैनुअली करते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। इक्वल टू सेल्स के पी सीट का है, ठीक। देखिए पहले देख लेते हैं सेल्स किसमें है, B8, ओके। इक्वल टू शीट का नेम लिखेंगे हम, सेल्स एक्सक्लेमेशन मार्क, फिर हम लिख देंगे B8, इंटर। देखिए ये आ गया। हमने पहले क्या किया, पहले एक्सेल को उस सीट का लोकेशन दिया, ठीक। पहले हमने शीट का लोकेशन दिया, शीट का लोकेशन देने के बाद
उसे बताया कि ये शीट है, जो परचेज लिखा गया है वो शीट है, और फिर एक्सक्लेमेशन मार्क देने पे वो कंसिडर कर गया कि हाँ वो शीट में है। अब वो शीट में B8 को खोज के वहां पे जो वैल्यू होगा ये उसे पुट कर देगा। देखिए हाँ, B8 में जो वैल्यू है ये उसे वहां पे शो कर देगा। बहुत जगह होता है कि जैसे कि ऑफिस वगैरह में ये यूज़ आता है। आप इसमें एक चीज़ और ध्यान दीजिए, आप चाहे तो यहाँ पे ऐड भी कर सकते हो, मतलब शीट दूसरे शीट के डेटा को यहाँ पे भी ऐड कर सकते हो। मैं वो भी आपको बता देता हूँ कैसे होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे इक्वल टू लिया सेल्स, शीट का नाम, ठीक है, शीट को फिर एक्सक्लेमेशन मार्क दिया शीट का। फिर मैं यहाँ पे क्या सिलेक्ट करना चाहता हूँ, मैं इसे यहाँ से यहाँ सम करना है मुझे, ठीक है। तो अब वो कैसे होगा मैं आपको ये बता देता हूँ। ओह, मैंने इक्वल टू दिया होगा, ये काम करने लगा था। देखिए आप यहाँ पे इक्वल टू लिए, उस शीट में जाए, ठीक है, इसने वो शीट को सिलेक्ट कर लिया। देखिए आप यहाँ पे फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला लिखा रहा है यहाँ पे, ये जो फॉर्मूला टाइप हो रहा है ये इस सेल्स शीट का नहीं है, ये टोटल जो शीट है उसका है, ठीक है, उसमें लगाया हुआ फॉर्मूला का है। अब आप इसमें क्या आपको पुट करना है, सम, फिर ब्रैकेट ओपन, आप यहाँ से यहाँ इस रेंज को सिलेक्ट करो, ठीक है, इसे क्लोज कर दो, ठीक है। मैंने ये गलती से दे दिया, सॉरी। अब देखिए ये कैसे काम करता है, यहाँ पे आ गया। अब देखिए फिर से बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया था, मैं फिर से बता देता हूँ। इक्वल टू देना है आपको, सम पहले जाएगा, फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब हम यहाँ पे शीट, जो शीट है उस पे जाएंगे, ठीक है, वहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गया कि परचेज, ठीक है, परचेज शीट पे आ गया और उसमें एक्सक्लेमेशन मार्क भी आ गया है, ताकि वो उस चीज़ को रीड कर सके कि वो शीट का एड्रेस कर रहे हैं। फिर हमने रेंज सिलेक्ट कर दिया D2 से D7, और फिर हमने ब्रैकेट को क्लोज कर दिया और इंटर दबा दिया। तो देखो ये फॉर्मूला कैसे काम करता है। यहाँ पे आप नॉर्मल सम लगाओगे, उसके बाद जैसे हम नॉर्मल सम में करते थे, ये दोनों, जैसे कि जो लोकेशन तक में रेंज हमें सिलेक्ट करना रहता था, रेंज हम सिलेक्ट करने से पहले उस शीट का लोकेशन दे देंगे। उससे क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली एक्सेल को समझ में आ जाएगा कि हम ये शीट में है और इस शीट में हमें जाके इस रेंज को सिलेक्ट करना है। इसने क्या किया, परचेज शीट के अंदर D2 से D7 को सिलेक्ट किया और उसका सम निकाल के हमें दिया। अगर हम यहाँ पे कुछ भी चेंज कर देंगे, यहाँ पे चेंज आया, यहाँ पे भी वो चेंज हो जाएगा। तो थैंक यू, हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यही होता है कंसोलिडेशन वर्क। नेक्स्ट क्लास में मैं इसे थोड़ा सा और एक्सटेंड करके बताऊंगा ताकि आपको वो समझ में आए, ठीक है। थैंक यू।